क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नवेल के लेसन नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के पाठ्य पुस्तक में दिए गए क्वेश्चन और आंसर्स। इसके अलावा इसमें जो बुक्स में क्वेश्चन आंसर नहीं दिए गए हैं उनके क्वेश्चन आंसर जो मध्य से पूछे जाते हैं उन्हें भी लास्ट में इस वीडियो में दिया गया है, तो अंत तक इस वीडियो को देखें। यह है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 फेसेस को पूछा गया है कि जब वह विदेश पढ़ने जाता है उसके पूर्व उसकी दादी और लेखक के बीच कैसे संबंध थे, उनके 3 फेसों को इसमें दर्शाना है। तो इसके आंसर में यह 3 फेस दिए गए हैं। आप यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं या वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और यह थर्ड फेज। इसके बाद यह है क्वेश्चन नंबर 2। 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school। जब 3 कारण बताने हैं कि जब लेखक की दादी खिन्न हो जाती हैं जब वह शहर के स्कूल में जाना प्रारंभ करता है, तो उसके यह 3 रीज़न यहाँ दिए गए हैं। यह पहला रीज़न, यह दूसरा रीज़न और यह तीसरा रीज़न। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और उसका आंसर, द odd way in which the author's grandmother behaved just before she died। अगले पेज पर इसका शेष आंसर आपको मिलेगा। यह है क्वेश्चन नंबर 5, द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। यानी जो चिड़ियाँ थीं दादी के मरने के बाद उन्होंने अपना दुख कैसे व्यक्त किया। यह आपका 5वां क्वेश्चन है। यही प्रश्न इसके दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन द ग्रैंडमदर डाइड। यह इस प्रश्न का आंसर यहाँ दिया गया है। अब टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसके क्वेश्चन। इसका यह फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कम टू नो दिस। यह इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। इसके बाद यह है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द changing relationship between the authors and his grandmother, did their feeling for each other change। इसका यह प्रश्न क्रमांक 2 का यह आंसर है। आप इनको ठीक से व्यवस्थित लिख सकते हैं अपनी फेयर कॉपी में। इसके बाद है टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, Which language do you think the authors and his grandmother used while talking to each other। या इसका आंसर यहाँ दिया गया है। इसी का यह दूसरा क्वेश्चन है, How would you say a dilapidated drum in your language। या इसका नीचे आंसर दिया गया है। इसके बाद आगे के क्वेश्चन। अब यहाँ से यह क्वेश्चन दिए हैं, अदर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के मध्य से बनाए गए हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर्स एंड हिज ग्रैंडमदर स्नैप्ड।
यह एक क्वेश्चन है जिसका कि यहाँ ये आंसर दिया गया है। छोटे छोटे क्वेश्चन और उनके आंसर्स हैं। इसी प्रकार यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू व्हेन द ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर 5 ईयर्स। यह इसका आंसर दिया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। यह पाठों के मध्य से क्वेश्चन बनाकर दिए गए। इसी प्रकार यह है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड ग्रैंड मदर यूज टू फीड विलेज डॉग्स। और यह आपका अंतिम क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड मदर। ऑथर्स के दादी के बारे में डिस्क्राइब करना, उनकी व्याख्या करनी है कि उनका जीवन काल कैसा था, उनके आचार विचार कैसे थे, उनके भाव कैसे थे। इस प्रकार के अन्य वीडियोज़ के लिए, अन्य पाठों के क्वेश्चन आंसर के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कक्षा 11 के अलावा आपको कक्षा 9 और 10 के अंग्रेजी के क्वेश्चन आंसर्स इसी प्रकार के वीडियोज़ के माध्यम से मिलते रहेंगे। अंग्रेजी के अलावा कुछ गणित के इम्पोर्टेंट या गणित का हल भी आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय हिंद।